सभी को राम राम, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है दीपांशु शर्मा, आपका रीजनिंग एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूं अन अकेडमी इंद्रधनुष एसएससी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अन अकेडमी। मेरे प्यारे साथियों, सीएचएसएल की आंसर की आ चुकी है और आंसर की आने के बाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद एक आंकड़ों के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर आप लोगों के लिए एक सेफ स्कोर लिस्ट लेकर के आया हूँ कि जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी के, जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के या ईसीएम कैटेगरी के मेरे प्यारे साथियों हमारे कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट मेंस की तैयारी शुरू करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह लेता हूँ आप लोगों की कि जो आंसर की है ये मेरे प्यारे साथियों, ये आंसर की है, ये आपका रिजल्ट नहीं है। ठीक है ना। रिजल्ट आता है जो आपका टायर 2 होने जा रहा है ना, सीएचएसएल का टायर 2 होने जा रहा है 26 जून को, उससे लगभग एक महीना पहले, लगभग एक महीना पहले आप कह सकते हो कि 25 मई से जो ये टायर 1 का रिजल्ट आएगा ना, वो आएगा लगभग आपका 25 मई से 1 या 2 जून के आसपास, नियर बाय। इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट देखने के बाद अगर आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो आपके पास मात्र 20, 22, 25 दिन ही होंगे। तो 25 दिनों में टायर 2 की तैयारी नहीं होती। फिर आपको यही प्रेशर हो जाता है कि मैं मैथ पढ़ूं, मैं कंप्यूटर पढ़ूं, मैं स्किल टेस्ट कर लूं। तो तैयारी तो आपको अभी शुरू करनी पड़ेगी या आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या है। ठीक है, तो जो भी मेरे प्यारे साथी जनरल कैटेगरी में 122 प्लस लेकर के बैठे हैं, ठीक है, 115 प्लस ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी कैटेगरी में 95 98 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है या इसके ऊपर बन रहा है, तो ये एक सेफ स्कोर है। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं 118 प्लस, और एएसएम कैटेगरी में अगर मैं बात करूं 85 प्लस, अगर आपका सीएचएसएल टायर 1 का रो मार्क्स बन रहा है तो आपका स्कोर सेफ है। आप टायर 2 की तैयारी करो। आप कहोगे गुरुजी आप बहुत कम बता रहे हो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये रो मार्क्स है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रो मार्क्स एंड कट ऑफ। कट ऑफ तैयार होती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद कट ऑफ तैयार होगी। ये कट ऑफ नहीं है। नॉर्मलाइजेशन 10 मार्क्स का भी आप लोगों का होता है। दूसरा फैक्टर, पहली बात तो ये कट ऑफ नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका 10 मार्क्स, मान लो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 130 जाती है। ठीक है, तो क्या मैंने सही बताई? हाँ जी, बिल्कुल सही बताई, क्योंकि मैंने तो 122 120 प्लस भी बताया है, तो सेफ है ना आपका। आपका 10 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो आपका स्कोर तो 130 बनेगा ना, 130 प्लस ही बनेगा। तो आप कट ऑफ में आ गए। जो ये सोच रहे हैं कि ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ तो इसमें 10 मार्क्स आप ऐड कर लो, वो तो आप लोगों का जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा ना आपका कट ऑफ क्या गया है। तो अगर आप सेफ स्कोर की बात करें, आपने रो मार्क्स बना लिए। अब बच्चे रो मार्क्स बनाने में भी गलती कर रहे हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा पहले आपको रो मार्क्स के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए प्यारे साथियों, आपने 100 अटेम्प्ट किया, 100 क्वेश्चन आप लोगों ने, भाई टायर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन थे? 100। चलो किसी बच्चे ने, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 100 के 100 नहीं किए, तो मैं उस बिहाफ पे पूरा का पूरा आपको बताता हूं। मान लो आपने 80 क्वेश्चन हैं जो अटेम्प्ट किए हैं, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 80 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। चलो ये मान के चलते हैं 80 करेक्ट किए हैं। आपने मान लो 15 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, रॉन्ग अटेम्प्ट हो गया, आपका रॉन्ग हो गए। ठीक है, और उसमें 5 आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अनअटेम्प्ट की मैं बात करूंगा, जो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन करेक्ट होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, मतलब आप लोग जब अपनी आंसर की देख रहे हो, आंसर की देख करके क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन है 1 2 3 4, जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है आपका, वो आपका आंसर है जो एसएससी ने बताया, जो एसएससी ने बताया। और जो आपने चूज किया उस क्वेश्चन के नीचे यहां पर बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है चूज एन ऑप्शन। आपने जो ऑप्शन चूज किया, अब आपने 2 चूज किया है, यहां पे ग्रीन 2 है, तो मतलब आपका मैच हो गया, करेक्ट में आपके पास आ गया। अब इसके लिए आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 100 तक की गिनती लिख लो। जो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो उसको टिक करो। ठीक है, जो आपका इनकरेक्ट हो, मान लो आपने यहां पर जो ऑप्शन चूज किया वो 4 चूज किया, बट ग्रीन कौन सा है? 2 है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसको क्रॉस करो। और जिसमें चूजन ऑप्शन में ऐसे डैश डैश है, मतलब वो तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसको खाली छोड़ो। ऐसे करके आप पूरी एक लिस्ट बनाओ और फिर देखो कि आपका करेक्ट कितना, आपका इनकरेक्ट कितना। ठीक है ना, आपके करेक्ट कितने जिनको आपने टिक मार किया है, आपके इनकरेक्ट कितने जिनको आपने क्रॉस किया, आपके अनअटेम्प्ट कितने हैं। ठीक है ना, ऐसा भी बच्चों का देखा गया है कि बच्चे जो है ना मार्क एंड रिव्यू करके आए थे तो वो अनअटेम्प्ट में काउंट हुआ है। तो वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब आपका रो मार्क्स कैसे बनेगा? जो करेक्ट है, मान लो आपका 80 करेक्ट है, उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 160 हो गया।
जो आपके इनकरेक्ट है, रोंग है, उसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से, ये 7.5 हो गया। उसके बाद इसको आप लोग घटा दो, अनअटेम्प्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 160 से जब आपने 7.5 घटा दिया तो 152.5। अब ये क्रीमी जो लोग है ना, क्रीमी लोग, क्रीमी लेयर है, उनका स्कोर अप्रोक्स इतना बन रहा है भाई, सबका नहीं बन रहा है। तो मैंने रो मार्क्स की कैलकुलेशन बताई कि कैसे करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद आपका 50 बन रहा है, 55 बन रहा है, 100 बन रहा है, 150 बन रहा है, और आप अपनी कैटेगरी देख लो। और उसमें अगर आपका मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो, आपका 135 है, आपका 122 प्लस स्कोर अगर आपका बन रहा है, तो आप सेफ हैं, आप अपने टायर 2 की तैयारी करो। इसमें भी मैं ये कहूंगा कि 5 नंबर और घटा लो, आप बॉर्डर लाइन पे हो। 5 नंबर और कम कर लोगे तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो आप भी तैयारी कर लो। मान लो किसी का 118 है, मैं क्यों मना करूं उसको? क्या टायर 2 की तैयारी करने से कोई नुकसान होगा उस बच्चे को? नुकसान तो कोई नहीं है, क्योंकि वही सारा का सारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बस क्या कर रहा है बच्चा, एडवांस पढ़ रहा है ना, थोड़ी मेहनत करके पढ़ रहा है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम दे करके पढ़ रहा है। वही सिलेबस आपका CHSL का है, तो वही सिलेबस आपका MTS का है। जिन बच्चों का स्टाफ सिलेक्शन फेज 11 का पेपर है, तो उनका भी वही सिलेबस है। जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर है, उनका भी वही सिलेबस है। वही CPO का सिलेबस है, तो वही CGL का सिलेबस है। सिलेबस थोड़ी अलग है, एक आध सेक्शन कम ज्यादा हो जाता है। जैसे आप SSC GD में भी यही सारा का सारा देखते हो, बट वहां पर हिंदी आ जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर किसी, जैसे MTS में कंप्यूटर नहीं है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, जहां पर आपके पास कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, बट सिलेबस तो आपका यही है। ओके गाइज, तो आप अपने टायर 2 की तैयारी करो। लेकिन इसमें अगर मैं कहूं किसी बच्चे का बिल्कुल ही स्कोर 90 है, तो वो बच्चा अपना दूसरे एग्जाम को टारगेट कर ले। जिसका जनरल में 90 स्कोर है, 100 है, तो वो बच्चे की फिर भाई, मैं बॉर्डर लाइन से भी वो पीछे चला गया। तो -5 बॉर्डर लाइन है इसमें, -5 प्लस नहीं, प्लस तो भाई आपका 120 प्लस है, तो आप जाकर के अपनी मेंस की तैयारी करो, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे नहीं हो, आप सेफ में हो, ठीक है ना। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होकर के जब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आपको पता तब चलेगा कि आपका आपका टायर 1 क्वालिफाई हो गया। अब ये आता है प्रश्न बच्चों के मन में, ये वाली कट ऑफ देख करके, ये कट ऑफ इतनी कम क्यों है? कट ऑफ कम होने के रीजन मैंने आपको बता दिया कि ये भाई आपका रो स्कोर है, ये कट ऑफ नहीं है। आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? पिछली कट ऑफ के साथ कंपेयर कर रहे हो। आप रो के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, आप पिछली कट ऑफ के साथ। जैसे बच्चा 2021 के साथ कंपेयर कर रहा है, तो वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है? कट ऑफ के साथ। मैं बता रहा हूं रो मार्क्स सेफ स्कोर। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, आपका पहले जो टायर 1 होता था, टायर 2 होता था, वो स्कोरिंग होता था, उस बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। लेकिन अब हमारा टायर 1 क्वालिफाइंग है। टायर 1 क्वालिफाइंग होने का जो कारण है मेरे प्यारे साथियों, जो मतलब आपका फायदा क्या है टायर 1 क्वालिफाइंग होने का, कि मेन जो छटनी होगी वो तो टायर 2 से होगी। पहले क्या होता था, वो टायर 1 में आधे छाट लेता था, इसलिए वहां पर जो आपकी कट ऑफ थी थोड़ी हाई होती थी। अब उसको छांटना ही टायर 2 में। टायर 2 में बहुत सारे बच्चे जो है कंप्यूटर पे बाहर निकलेंगे, टायर 2 में बहुत सारे बच्चे जो है स्किल टेस्ट में बाहर निकलेंगे। तो मेन छटनी तो टायर 2 में होगी, मेरिट तो टायर 2 से बनेगी। तो टायर 1 तो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, और जो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला पार्ट होता है ना, उसमें आपको मेरिट कमी दिखती है। तीसरी बात, अटेंडेंस लो होना, ठीक है ना। और चौथी बात मेरे प्यारे साथियों, कभी भी ये SSC की नियति है, जब भी पैटर्न चेंज होता है तो वो कट ऑफ कम रखता है, कट ऑफ ज्यादा दे देता है, बच्चा बवाल काट देता है। तो ये सारे फैक्टर देख करके, और उसके बाद बच्चों का फिर स्कोर देख करके, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेज आने के बाद मैंने देखा है कि बच्चों का स्कोर क्या है उस बिहाफ पे। भाई जो आप लोग देख रहे हो ना, 140, 145, 150, भाई वो कुछ परसेंट है। वो परसेंट बताऊं मैं आपको, वो 2% लोग हैं, वो 3% लोग हैं, वो 5% से ज्यादा लोग हैं ही नहीं। और एक और बात बताता हूं, उनके अंदर मैक्सिमम वो लोग हैं जो 2021 का CGL क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि उसके बाद ही तो CHSL का भाई उनके पास वो फॉर्म वगैरह। और वो बहुत सारे बच्चे हैं जो CGL टायर 2 में बैठे हैं, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, CGL जॉब लेकर के बैठे हैं, वो भी CHSL का पेपर दे रहे हैं अपना, एक वो देखने के लिए। उनको एयर 1 लाना है, आजकल एयर 1 का बहुत बवाल चल रहा है, क्योंकि समझ रहे हो। तो प्यारे साथियों, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि वो जो आप स्कोर देख रहे हो ना, वो 160, 150, उसमें कुछ तो झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है ना, और 140, ये बहुत कम लोग हैं। जो मैक्सिमम आ रहा है ना, जो मैक्सिमम रेशियो निकल के आ रहा है, वो 100 से 130 के बीच में। जो 60% कैंडिडेट है, वो 100 से 130 के बीच में है। इसलिए सारी कट ऑफ यहीं पे बनेगी, इन्हीं के ऊपर बनेगी। क्रीमी लेयर देख करके, या फिर वो जो बिल्कुल ही नीचे चले गए हैं ना, वो बेल्ट में चले गए हैं, उनको देख करके कभी कट ऑफ नहीं बनती।
तो आप सेफ स्कोर देखिए और अपनी मेंस की तैयारी कीजिए, नुकसान कुछ नहीं, फ़ायदा ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका मेंस में जो समय है आपको पता है, आपका रिज़ल्ट ये रिज़ल्ट नहीं होता है भाई आंसर की, और ये कट ऑफ नहीं होती है। इन चीज़ों को शायद आप लोगों ने समझा होगा। और मेरी जो क्लास होती है हर रोज़ शाम को 7 बजे होती है, जिसमें आप अपनी रीज़निंग की ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। और मेरी आप लोगों की एसएससी की जो ज़बरदस्त क्लासेस हो रही हैं वो अनअकैडमी के ऊपर भी हो रही हैं। हर रोज मैं अनअकैडमी पेड में भी और फ्री क्लास भी ले रहा हूं। जो फ्री क्लास होती है वो 11:45 सुबह 11:45, और जो पेड क्लास होती है वो होती है मेरी 1:45। तो अगर आप पेड कोर्स लेकर के बैठे हैं, एसएससी का सब्सक्रिप्शन आपके पास है, तो 1:45 पर आया करो। टॉपिक वाइज वहां पर पूरा का पूरा बेसिक से डिस्कस हो रहा है। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है तो अप टू 50% आप लोगों के लिए डिस्काउंट चल रहा है। और भाई साहब बहुत बेहतरीन ऑफर आप लोगों के लिए चल रहे हैं कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एडिशनल मिल रहा है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है मेरे प्यारे साथियों, इससे प्राइस कभी कम नहीं हुआ है और इससे कम कभी होगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको 3644 रुपए का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और उसमें एडिशनल 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 3600 रुपए में, तो यार आप मंथली देखोगे 150 रुपए भी नहीं पड़ रहा आपको। 150 रुपए मंथली अनअकैडमी पर, और इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने को मिलेगा, और सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे, और एक सब्जेक्ट के कई कई फैकल्टी होंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन है। इस टाइम के ऊपर बड़े जबरदस्त आप लोगों के बैचेस जो हैं स्टार्ट भी हो चुके हैं। सीजीएल के बहुत बढ़िया रिजल्ट को देखते हुए सीजीएल 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑल इंडिया रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है। सीएचएसएल प्री मेंस आप लोग पढ़ सकते हो। दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो भाई इस टाइम का बेस्ट ऑफर है। आफ्टर यूजिंग दीप सर कोड ये आपको प्राइस मिलने वाला है। दीप सर कोड लगा लीजिएगा, और वहां पर मेरी भी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी। मेरा प्रोफाइल आपको दीपांशु शर्मा नाम से मिलेगा अंडर एसएससी एग्जाम कैटेगरी। और ये एक ऑल इंडिया मॉक ओपन टेस्ट होता है। आपको अपना ऑल इंडिया रैंक देखना है आपको भाई। बहुत बढ़िया विन विन सिचुएशन है। एक तो ऑल इंडिया रैंक आपको मिल जाएगा, और दूसरा टॉप 3 में अगर आप आते हो तो 15,000 रुपए तक के मोबाइल और अमेजॉन गिफ्ट वॉचर्स अगर आप टॉप 100 में आते हो। ये टेस्ट टोटली फ्री होता है, बस आपको एनरोल करना है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो। 2 अप्रैल यानी आप लोगों का संडे को कल एग्जाम होने वाला है शाम 8 बजे। तो आप एनरोल कर लीजिए दीप सर कोड लगा करके। टेस्ट बिल्कुल फ्री है, और इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो 15,000 रुपए तक का मोबाइल आप लोगों को जीतने का मौका, और टॉप 100 में आते हैं तो अमेजॉन गिफ्ट वॉचर्स आपको मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको अपना रैंक पता लगता है कि आप कहां स्टैंड करते हो, क्योंकि बहुत यहां पर हजारों बच्चा इस टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। वही एग्जाम वाली फीलिंग। तो एसएससी पैटर्न बेस्ड एग्जाम होता है, तो आपके लिए ये हर संडे एग्जाम होता है। एसएससी के बड़े शानदार जबरदस्त नोट एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए नोट्स आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। सेल्फ स्टडी टैब पे जाकर के नोट्स पे क्लिक करके टॉपिक चूज करके आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। और मेरी क्लास के लिए इस चैनल के ऊपर आप लोग जुड़िएगा शाम को 7 बजे। और अनअकैडमी पर मेरी क्लास दोपहर 11:45 और 1:45, दोपहर 11:45 फ्री क्लास है। ये फ्री क्लास में आप दीप सर कोड लगा करके एनरोल कर सकते हैं। और जो मेरे प्यारे साथियों कोर्स ले रहा है, तो कोर्स अगर आप लेंगे तो कोड लगा करके लेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है आफ्टर यूजिंग दीप सर कोड। आप 1-2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और पढ़ के देख सकते हो कि कैसा पढ़ाया जाता है। कितनी प्यारी एप्लीकेशन है, इससे जबरदस्त एप्लीकेशन किसी भी प्लेटफॉर्म की नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप अपनी जबरदस्ती तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। अपनी 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 जो कमर की पेटी है भाई साहब वो कस लीजिए और तैयारी कीजिए यार, दिल लगा करके, ठीक है ना। झड़ी लगी हुई है इस साल में तो आप लोगों की जॉब की, और जिनका स्कोर भाई इससे कम रह गया है तो वो भी बिल्कुल निराश ना हो, ठीक है ना। करत करत अभ्यास जड़ीमती हो सुजान रस्सी आवाज जावत सिरत पर निशान। मेरे प्यारे साथियों निरंतर अभ्यास करते रहिए, और एक दिन ऐसा होगा कि आपका भाई एयर 1 भी आएगा। आप बहुत अच्छे मार्क्स से जो है क्वालिफाई करेंगे। थोड़ी मेहनत कीजिए, बात बनेगी। ऑल दी वेरी बेस्ट। निराश होने की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय। ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद।